भाई अब कौन सा नया चरस मार्केट में आ चुका है, क्योंकि इस बार म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो हद पार की है वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की, वो इतना शर्मनाक, बेहुदा, वाहियात या जो गालियां आप दे सकते हैं उस लेवल तक गिर चुकी है कि अब उन लोगों में आपको इंसान नहीं बल्कि डिमोनिक चीजें ही दिखेंगी। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का हाल में ही पंजाबी हरियाणवी पॉप म्यूजिक वीडियो जुगनी रिलीज होता है, जिसे फेमस सिंगर सोनू ठुकराल और बी प्राक गाते हैं। लेकिन रातों रात इस गाने का एक क्लिप सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाता है कि लोगों के मुंह से इस क्लिप को देखने के बाद दे दनादन गालियां ही गालियां निकलते चली जा रही हैं। और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे डिजर्व टू बी स्कोल्डेड। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि दिस इज सो एम्बैरेसिंग व्हाट द मेकर्स ऑफ दिस सॉन्ग मिस्टेकनली डिड। इट लिटरली हैज डिस्ट्रॉयड द डिग्निटी एंड इमेज ऑफ जैकलीन फर्नांडिस। दीज आइटम सॉन्ग्स शुड बी बैंड बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज इन मूवीज। शेम ऑन द मेकर्स। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सोनू ठुकराल और बी प्राक ने संगीत के नाम पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ जो म्यूजिक वीडियो बनाया वो विशुद्ध अश्लीलता है। अगर आपके संगीत में दम होगा तो आपको आइटम गर्ल के वक्ष स्थल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू ठुकराल और बी प्राक जी, आपको पता है अगर आप लोगों ने लेटेंट शो में ऐसा कंटेंट बनाया होता तो अब तक FIR और गिरफ्तारी भी हो गई होती। वैसे कार्रवाई तो अभी भी होनी चाहिए। इसके अलावा तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है, जिसे जितना पढ़ा जाए आपको उतना ही कम लगेगा। अब उस क्लिप की बात कर लेते हैं कि आखिर उस क्लिप में ऐसा क्या है कि लोग आग बबूला हो बैठे हैं एंड इसे सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है। एक्चुअली 5-10 सेकंड के क्लिप में जैकलीन फर्नांडिस के बॉडी को ऊपर के एंगल से शूट किया गया, जिसमें उनके ऊपर का कपड़ा कुछ ऐसा था कि उनके बेहद प्राइवेट पार्ट भी साफ कैमरे में कैद हो गए, जिसे वार्डरोब माल फंक्शन का नाम दिया जा रहा है। अब वार्डरोब माल फंक्शन क्या होता है? वार्डरोब माल फंक्शन का मतलब होता है कि कपड़ों से जुड़ी हुई कोई अनवांटेड या अचानक हुई गड़बड़ी, जिसकी वजह से बॉडी का वो पार्ट दिख जाए जिसे सामान्यतः कपड़े ढकने के लिए पहने गए हो। लेकिन रुकिए जनाब, बॉलीवुड इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता है या अचानक नहीं होता है। हर एक एंगल शूट के पीछे इंटेंशन होता है, वो भी प्रॉपर इंटेंशन। आप खुद सोचिए कि एक एंगल शूट करने में जो इंडस्ट्री 50-50 रीटेक लेती हो, क्या उनसे कुछ भी एक्सीडेंटल हो सकता है? नो, नेवर। और ये एंगल शूट भी इंटेंशनल था ताकि इसकी इतनी कंट्रोवर्सी बने कि ये गाना अपने आप हिट हो जाए। इस लेवल की गन मची हुई है इन सो कॉल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जहां के लोग उस लेवल को भी पार कर जा रहे हैं जहां हैवानियत भी शर्मशार हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद ये सिंगर सोनू ठुकराल, बी प्राक, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस या इस गाने को डायरेक्ट करने वाले अरविंद एस खैरा माफी मांगेंगे? क्योंकि अगर ये अपने बच्चाओं में ये दलील देते हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह का वीडियो शूट हो रहा है, तो बस समझ लीजिए कि पैसों की ढेर में इंसानियत इन्होंने अपनी बेच खाई है। क्योंकि जब भी कोई बड़े लेवल की हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियो रिलीज होती है तो कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू ही गुजरती है। जैसे सबसे पहले सिंगर स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अगर सिंगर या एक्टर वीडियो में फ्यूचर कर रहे हैं तो उनकी शूटिंग होती है, फिर वीडियो एडिट होता है, VFX, कलर ग्रेडिंग और बाकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। दिन ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद इसे रिव्यू किया जाता है, जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर सब मौजूद होते हैं एंड फाइनली सभी लोगों के अप्रूवल के बाद ही इसे रिलीज किया जाता है। जुगनी कोई लो प्रोफाइल बजट की म्यूजिक वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें बी प्राक, सोनू ठुकराल, जैकलीन फर्नांडिस जैसे मोस्ट फेमस लोग इसका हिस्सा हैं और इसे डायरेक्ट करने वाले अरविंद एस खैरा हैं, जो बड़े म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ये दलील देता है कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस चीज को चुना है। यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट पता है आपको क्या है? वैसे यहाँ सब कुछ शॉकिंग ही है, लेकिन मुझे यहाँ बी प्राक का बिहेवियर बहुत ही ड्वेल या हिपोक्रेट लग रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बी प्राक कई सारे पॉडकास्ट में आकर खुद को बहुत बड़े स्पिरिचुअल इंसान बता चुके हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये बी प्राक वही इंसान है जिन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के उस वाहियात कंट्रोवर्सी में सबसे आगे आकर उसे क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जनाब, आज वक्त पलटा है।
कहा जाता है ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जो कल रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज ठीक उसी तरह की कंट्रोवर्सी में बी प्राक खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो वो ना ही दिन के उजाले में दिख रहे हैं और ना ही रात की रोशनी में। आखिर ये गए कहाँ भाई? इन्हें तो दौड़ते भागते सबसे पहले माफीनामा देना चाहिए और पब्लिकली और ऑफिशियली दोनों तरीके से अपलॉजी देनी चाहिए। सी हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड अरविंद अलाहाबादिया, ऑब्वियसली ही हैज डन डिजास्टर। मैं बस यहाँ एक कंपैरिजन कर रही हूँ कि दोनों सिचुएशन जब एक जैसी है तो बी प्राक का रिएक्शन अलग अलग क्यों हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो वो कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भाई मुझे अब पैसे मिल गए, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए क्रिटिसिज्म। अब देखना ये है कि आगे कौन सा स्टेप ये लेते हैं। शायद माफी के लायक भी ना हो, बट स्टिल अभी माफी के अलावा कुछ और तो हम मांग नहीं सकते। हाँ, एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है ऐसे लोगों को सिरे से बाइकआउट, जो कि हमारा हक भी है, क्योंकि ऐसे लोग ना ही रिस्पेक्ट के काबिल है और ना ही पब्लिक फिगर बने रहने की।